बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है उसमें हमने एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट किया है 2.3। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल सा काम है। किसका? ऑफ द लॉगरिथम। यहाँ पर लॉग को हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था कि हमारे पास लॉग क्या है। एक्सरसाइज 2 के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने तमाम बातें ये पहले से क्लियर कर ली हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। इसको फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक नंबर आ जाए, फर्जी तौर पर एग्जाम्पल है 2.60 to 8.64, हमारे पास इस कंडीशन में है। पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर होगा इसको क्या कहा जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक कहा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। पॉइंट से पहले जितने भी नंबर होंगे, 10 नंबर, 20 नंबर, 1 नंबर, वो क्या कहला जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे इनको कहा जाएगा मैंटिसा। ठीक हो गया? ये हमारे पास इसको हमने लिख लिया, इसको मैंटिसा पार्ट कहा जाएगा। अब क्वेश्चन में यहां पर मेंशन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये है कि नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पर ही हमने काम करना है। ये बात हमें सबसे पहले क्लियर हो गई। अब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हमें वहां पर पहले से मालूम होगा जहां पर हमारे पास पॉइंट डेसिमल पहले से दिया गया होगा। कुछ क्वेश्चंस में पॉइंट नहीं दिया गया होगा, कुछ में पॉइंट दिया गया होगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनका अपना एक तरीका है, असूल है, पैटर्न है। उन पैटर्न के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल से और आसान से क्वेश्चन है। पहला पार्ट दिया गया है 6, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पर लॉगरिथम इसमें मेंशन है। सबसे पहले इस वैल्यू को हम लॉग में लिख लेते हैं, लॉग 6, ये हमने लिख लिया। दूसरी बात यहां पर मैं क्या लिखूंगा? अगली बात जो है यहां पर हमने लिखी नंबर ऑफ डिजिट्स। ये हमने लफ्ज लिखा, जुमला। नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है इनकी तादाद कितनी है। वैल्यू की बात नहीं हो रही, वैल्यू पूछे तो इसकी वैल्यू क्या है? 6 है। तादाद की बात करें, इनकी तादाद क्या है? 1 है। यहां पर तादाद क्या है? 2 नंबर है कि नहीं? अगर यहां पर बात की जाए तादाद कितनी है? 4 है। ठीक है, तो तादाद की बात हो रही है। यहां पर सबसे पहले हमने लिखा कि इनकी तादाद कितनी है? 1 ही नंबर है। ठीक है, तो हम 1 लिखेंगे, 6 नहीं लिखना, वो उसकी वैल्यू है। दूसरी बात यहां पर हमने क्या लिखना है? दूसरा हमने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक। यहां पर ये हमने लिखा। अब कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इसका सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है। ये हमने लिख लिया, कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए याद रखें एक एग्जांपल में, साथ में हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे ताकि ये बात क्लियर हो जाए। ठीक है, जहां पर पॉइंट दिया गया होगा, इशारा दिया गया होगा, वहां पर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना आसान रहता है। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां पर कैरेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं है तो हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे इन वाले क्वेश्चंस में कि पॉइंट कहां पर है? यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है और पॉइंट को हमने आगे लेके आना है, पॉइंट को हम यहां लेके आएंगे तो ये 6.0 बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। ये हमारे पास इस कंडीशन में बन जाएगा। हमने पॉइंट को कितने नंबर आगे मूव करवाया? 1 ही नंबर हमने मूव करवाया। यहां पर इसमें चेक कर ले, अगर हम कहें कि पॉइंट यहां पर है और मैंने यहां पर मूव किया तो हमने पॉइंट को कितने नंबर मूव करवाया? 2 नंबर मूव करवाया। यहां पर 1 ही नंबर है तो हम यहां पर मूव करवा लेते हैं। यह बात हमने सीखी हुई थी कि पॉइंट हमेशा कहां आता है? पहले नॉन जीरो डिजिट के सामने। पहला लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला डिजिट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, बकाया कुछ भी हो पॉइंट उसके सामने आना चाहिए। ये पॉइंट के हमारे पास रूल थे, असूल थे, इस वजह से पॉइंट हम यहां लेके आए। दूसरी बात हमें ये याद थी कि अगर हम ये रफ वर्क में साथ में लिख ले ताकि आपके लिए आसानी रहे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को पॉइंट को मूव करवाए तो हमारे पास पॉइंट माइनस में आएगा, ये बात भी हमें मालूम है। अगर हम राइट हैंड साइड से पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करवा ले तो हमारे पास जो नंबर लिखा जाएगा वो प्लस में होगा। ये बात भी हमें याद है, रफ वर्क में ये लिख ले ताकि आपको याद रहे। अब हमने यहां पर पॉइंट को कितने डिजिट्स मूव करवाए? 1 डिजिट्स। कहां से? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हमारे पास किस में आएगा? -1। ये -1 समझ में आया? कहां से आया? इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। आगे ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी 1। ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास प्लस
-1, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बनता है 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1, ठीक हो गया। लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 6 जो क्वेश्चन दिया गया था इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 में से 1 चला गया, हमारे पास क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। तो इस तरह हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, ये सिंपल और आसान सा तरीका है। सेकेंड पार्ट दिया गया है, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है ऑफ द लॉगरिथम। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं log 84, ये वैल्यू हमने सबसे पहले लिख ली, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हमने कहा यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, इनकी तादाद कितनी है, यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2, 2 ही तादाद है, कितने ही इनकी, बिल्कुल ये है, यहाँ पर हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यही प्रोसेस अप्लाई होगा इसके ऊपर। हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर हमने ये बात लिखी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हमने कहा क्या होगा, फिर से हम रफ वर्क की तरफ चलेंगे, यहाँ पर ये साथ में मेंशन लाजमी क्या करें, ठीक है, ये रेफरेंस है, हवाला है। हमारे पास वैल्यू क्या है 84 है। हमने कहा इन क्वेश्चन में हम क्या समझते हैं कि पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वैल्यू के। हमने कहा पॉइंट को कहाँ पर होना चाहिए, पहली वैल्यू जो कि 0 नहीं होनी चाहिए उसके सामने लाके हमने पॉइंट को रखना होता है। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा 8.4, ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया, कितने डिजिट्स मूव करवाए 1, तो -1 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी, जमा होंगी, प्लस माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। ये स्टेप पहले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया, आपस में ऐड होंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। आगे तमाम क्वेश्चंस में मैं ये डायरेक्ट करता जाऊंगा। ये हमारे पास इस कंडीशन में आया तो सिंपल और आसान सी बात है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। 2 में से 1 चला गया, हमारे पास क्या रह गया 1, हमारे पास इस वैल्यू का क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, सेम उसी प्रोसेस से ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लॉग में लिखेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा log 561, ये वैल्यू है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं इनकी तादाद कितनी है, ठीक है, ये हम लिखेंगे कितनी तादाद है 1 2 3, 3 नंबर है कि नहीं, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर हमने सिंपली लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होंगे, अब इसका प्रोसेस हम सीख चुके हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक हो गया। साथ में रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे। हमारे पास नंबर क्या है 561, ये नंबर दिया गया है। हमने कहा इन क्वेश्चंस में जो हमारे पास पॉइंट होगा, इशारिया होगा, वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होता है, ठीक। हमने कहाँ मूव करवाना है, जो पहला नंबर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, बकाया कुछ भी हो उस नंबर के सामने हम पॉइंट ला के रख देंगे। ये पॉइंट का असूल होता है, रूल होता है, यह हमेशा के लिए याद रखें। तो ये इस कंडीशन में बन जाएगा। हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया, कितने डिजिट्स मूव करवाए 1 ही डिजिट्स मूव करवाया, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 - 1, तो सिंपल हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बन जाएगा, वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पर 3 में से 1 माइनस हो गए, क्या रह गया 2 रह गया। ये सिंपल सा और आसान सा इसका प्रोसेस है। पार्ट नंबर 4 इस कंडीशन में दिया गया है। सबसे पहले इस नंबर को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हम लिख लेते हैं लॉगरिथम की जगह हम शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिख लेते हैं, ठीक। 9650 ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, कि इनकी जो तादाद है नंबर की वो कितनी है। काउंट करेंगे 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4 ही नंबर हैं हमारे पास। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने लिखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर लिखा। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास ये वैल्यू है नंबर, ये रेफरेंस दे देंगे, हवाला देंगे। हमारे पास है 9
650 इज इक्वल टू, हमने कहा कि यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। पॉइंट हमने मूव करके पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, पहला ऐसा नंबर जो कि ज़ीरो नहीं होगा, उसके सामने रख देंगे तो ये 9.650 बन जाएगा। ठीक है, हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया तो नेगेटिव में चला गया। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि हमारे पास कितने डिजिट्स मूव करवाए, 1 डिजिट हमने मूव करवाया तो -1। ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस की वजह से ये माइनस ही रहेगा। वो पहले पार्ट में ये कॉन्सेप्ट समझा दिया था। 4 में से 1 चला गया, -1 चला गया तो हमारे पास क्या रह गया, 3 रह गया। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बल्कि आंसर में लिख लेते हैं ताकि खूबसूरत लगे। हम एंड में क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इस नंबर का क्या आ चुका है, 4 में से -1 चला गया तो हमारे पास 3 रह जाता है। ये इसका हमारे पास क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हुआ। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें पहले से पॉइंट, डेसिमल, इशारिया पहले से मौजूद हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व किए जाएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स आके क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, इन क्वेश्चन को हम सिंपल आसान में सीखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लॉग में लिखते हैं, तो हमने लॉग लिख लिया 67.24। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, ये हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक, अब यहाँ पर आगे लेके चलते हैं। हमने एक बात सीखी थी कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आपके समझाने के लिए 67.24, तो हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट से पहले जो नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे। दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या होगा, मेंटिसा होगा। अब यहाँ पर पॉइंट पहले से मालूम है, दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पॉइंट अलग अलग कर सकते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर काम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 67 के ऊपर आया। क्यों, 67 के बाद पॉइंट है और वो वाला हिस्सा हमारे पास मेंटिसा हुआ। मेंटिसा के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, क्वेश्चन में मौजूद है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लफ्ज यहां पर मेंशन किया गया है, इस वजह से हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पर ही काम करेंगे। ठीक हो गया। यहां पर अब हमें मालूम है कि हमारे पास वैल्यू, ये लाइन आपके समझाने के लिए सिर्फ हमने इसके ऊपर काम करना है, 6 और 7। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। हमारे पास यहां पर नंबर की तादाद कितनी है, यहां पर स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, डायरेक्ट 4 लिख देंगे, क्वेश्चन आपका खराब। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में 6 और 7 है ओनली। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास तादाद, 1 और 2 ही हमारे पास क्या है, नंबर्स है, तो हम 2 लिख लेंगे। दूसरी बात यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, सॉरी इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, यहां पर हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर इसको फिर से हम निकाल लेते हैं। हमने लिख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाला जाता है, फिर से रफ वर्क में हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, 67 है। हमने क्या कहा कि पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। कहाँ मूव करवाया जाएगा, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के सामने, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले नंबर के सामने हमने पॉइंट ला के रख देना है। कंडीशन क्या है कि पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 6.7। ठीक है, फिर से आप कहेंगे पॉइंट तो पहले से थे, वो मेंटिसा वाला पार्ट हो गया। ये पॉइंट जो है, ये जो डेसिमल है वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पार्ट को अलग अलग कर रहा है। हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट उठा लिया 67, तो इसमें पॉइंट चला गया। ठीक, फिर हमने खुद से पॉइंट लगाना होता है क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। हमने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाया। ऐसे कंडीशन में ये नेगेटिव हो जाता है, माइनस में। कितने डिजिट्स मूव करवाए, 1, तो हमारे पास -1। इन दोनों वैल्यूज को 2 - 1 हम लिख लेंगे। हमारे पास फाइनल, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, 2 में से 1 चला गया तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारे पास फिर से यहाँ पर क्या है, डेसिमल वाला पॉइंट इशारे वाला क्वेश्चन पहले से दिया गया है। क्वेश्चन में इशारिया पहले से मौजूद है, यही पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई होगा। हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर वैल्यू में पॉइंट दिया गया हो तो ये जो पॉइंट डेसिमल है वो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को अलग करता है, मेंटिसा पॉइंट को अलग करता है, दोनों पार्ट्स हिस्सों को अलग कर लेता है। हम यहाँ पर सबसे पहले इसको लॉग में लिखेंगे, तो हम लिख लेते हैं लॉग 346.25, ये कुछ इस कंडीशन में है। ठीक, यहाँ पर हम रफ वर्क में अपने लिए लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। 3465
0.25। ये जो पॉइंट है, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो पहले नंबर्स है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ये वाले नंबर्स क्या है हमारे पास, मैंटिसा है। हमने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही काम करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, नंबर्स ऑफ डिजिट्स। हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं इनकी तादाद कितनी है, सबसे पहले ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर से यहाँ पर हमने 6 नहीं बताना, हमने सिर्फ और सिर्फ, ये लाइन आपके समझाने के लिए, हमने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम करना है। कितनी तादाद है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फिर से हमने लिख लेना है कैरेक्टरिस्टिक। हमने कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, सिंपल सा और आसान सा तरीका है। हमारे पास यहाँ पर फिर से हम रेफरेंस देंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 4 6 5। कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट हमने उठाया। हमने कहा पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। कहाँ मूव करवाएंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पहले नंबर के सामने हम पॉइंट को ला के रख देंगे। और पहला जो नंबर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, बकाया कोई भी नंबर हो उससे हमारे पास फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया तो माइनस आएगा, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। हमारे पास कितने डिजिट्स हमने मूव करवाए, एक ही डिजिट मूव करवाए तो -1 आ जाएगा। 4 -1 हम लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गए, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। 4 में से 1 चला गया तो हमारे पास 3 रह जाएगा। ये इसका सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक था। पार्ट नंबर 7 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आना हुआ तो हमारे पास इस वाले एक्सरसाइज में से, इन क्वेश्चन में से ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर आके तमाम स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, ट्रिक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में पॉइंट डेसिमल पहले से दिया गया है मगर 0 0 आसपास है। यहाँ से आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है। इनको आसान अल्फाज में हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लॉग में लिख लेते हैं। लॉग 0.002 ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले मैं इसका इंग्लिश लिख लेता हूं, फिर इसको हम आसान अल्फाज में सीख लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, ये बात हमने लिखी, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये बात हमने यहां पर लिख ली। हमारे पास हमने कहा 2 तरीकों से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर हमारे पास इस कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए पॉइंट के दोनों तरफ जीरोस हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पॉइंट के, हमारे पास पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस आएंगे इनको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पे कितने जीरो हैं, 1 और 2 हमारे पास जीरो है। पहला तरीका इसको फाइंड आउट करने का ये है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया। दूसरा तरीका इसको फाइंड आउट करने का ये है, जो पहला मैंने अभी आपको समझाया ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा। दूसरा तरीका ये वाला है, इसको समझ लेते हैं। जो हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा, पहला ऐसा नंबर जो कि जीरो नहीं होगा, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि कितने जीरोज हैं, 1 और 2 जीरोज है, इस वजह से यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। अब आपको ये बात समझ आ गई कि 2 कहाँ से आया। 2 तरीकों हैं इसको बताने के, कि पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 1 और 2। दूसरा तरीका इसको बताने का ये है कि पहला ऐसा नंबर जो कि जीरो नहीं होगा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हम चेक करेंगे कि कितनी जीरो है, 1 और 2। यहाँ पर 2 इस वजह से हमने लिखा। ये इनके दलाइल है, कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है इसके पीछे। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप फार्मूला समझ ले। पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स अलग में से था, यहाँ पर इसको समझ लें। इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगा, ये आप इसको फार्मूला समझ ले, माइनस फिर +1। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला, इसको समझ लें। ये जो 2 है हमने कहाँ से फाइंड आउट किया कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 2। वो 2 लाके हमने ये वाला 2 लाके यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इसी को सॉल्व करते जाएंगे। बाहर माइनस है, हमारे पास 2 + 1 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -3 आ गई। अब हमारे बुक में तो आंसर ये है, मगर लॉगरिथम में हम माइनस को हमेशा कैसे लिखते हैं, 3 के ऊपर बार लिखते हैं। ये इसका असूल
और तरीका होता है, ठीक है, मगर हमारे बुक में ये दिया गया है। नेक्स्ट टाइम के लिए ये याद रखिए, हमारे पास लॉगरिथम में हम माइनस वाली वैल्यू के उसके ऊपर यू बार लगा लेते हैं, ये -3 कहा जाता है, ठीक। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पुराना प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई होगा। सबसे पहले इसको हम लॉग में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 1600, ये वैल्यू दी गई है, 1600 वैल्यू दी गई है। फिर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। हमारे पास यहाँ पर तादाद कितनी है, इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या पॉइंट डेसिमल इशारिया मौजूद है, नहीं है। इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4, हमारे पास तादाद कितनी है 4, हमने लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम है, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसको यहाँ पर फिर से हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे, इसको लाजमी लिखिएगा। हमारे पास वैल्यूज क्या है, 1600 दी गई है, ठीक। हम क्या कहते हैं कि इसमें पॉइंट इशारिया डेसिमल कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होता है। हमने कहाँ मूव करवाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा जो 0 नहीं होना चाहिए वहाँ पर हम मूव करवा लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 1.600, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आएगी। हमने पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का साइन आएगा। कितने डिजिट्स मूव करवाए, एक ही डिजिट मूव करवाए तो -1 हो गया। हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 4 - 1 लिखा जाएगा। 4 में से 1 चला गया, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ लाजमी लिखिए, क्योंकि हमने आंसर में फाइंड ही यही करना है, इस वजह से हमें लिखना पड़ेगा। 4 में से 1 चला गया, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ये सिंपल सा और आसान सा इसका तरीका था। लास्ट 2 पार्ट्स हमारे पास है, इस कंडीशन में दिया गया है, इनको हमने सॉल्व करना है। वही प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई होगा, सिंपल से और आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम लॉग में लिख लेते हैं, लॉग 406.3, ये हमारे पास नंबर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर इनकी तादाद क्या है, फिर से स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, वो कहेंगे हमारे पास 4 है, 4 नहीं है। क्यों, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू किस फॉर्म में है, 406.3। हमने कहा अगर पॉइंट पहले से दिया गया होगा तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या क्या ला जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। ये वाला क्या होगा, मैंटिसा। हमारा मैंटिसा के साथ काम नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर काम करेंगे। तो हमारे पास इस वैल्यू में हम इसको देखेंगे, ठीक है, ये लाइन आपके समझाने के लिए। तो आप बताएं हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं, ये हमने 3 लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बताना होगा, यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीका हमें मालूम है, यहाँ पर रेफरेंस देके हवाला देके बताएंगे कि हमें यह बात मालूम है कि जो वैल्यू है वो 406 है। ये बात हमें मालूम है कि पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमने यहाँ पॉइंट उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा उसके सामने पॉइंट ला के रख देना है, और पहला नंबर हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। कोई स्टूडेंट कहेंगे यहाँ पर 0 है, वो सेकंड नंबर है। हमने क्या कहा, रूल क्या है कि पहले नंबर के साथ लाके पॉइंट को रख देना है और पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू क्या बन जाएगी 4.06, ये कुछ इस कंडीशन में बन गई। हमने लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो हमारे पास माइनस आएगा। कितने हमने डिजिट्स मूव करवाया, 1 हमने डिजिट्स मूव करवाया, तो क्या होगा 3 - 1 लिखा जाएगा। हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे, याद रखें ये लफ्ज़ एंड में आंसर में इसके साथ लाजमी लिखा गया। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसमें से आपके मार्क्स कट जाएंगे। 3 में से 1 चला गया तो हमारे पास 2 रह गया, ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। फिर से पहले से हमारे पास इसमें क्या दिया गया है, पॉइंट इशारिया डेसिमल दिया गया है। हमने इसको लॉग के फॉर्म में लिखा। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। हमारे पास इसमें तादाद क्या होनी चाहिए, इस दफ़ा आप बताएंगे। हमारे पास तादाद 2 है, क्यों 2 है, हमने ये बात सीख ली है कि जो हमारे पास पॉइंट होता है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है वो कैरेक्टरिस्टिक, राइट हैंड साइड पे वो हमारे पास मैंटिसा है। हमारा सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के साथ काम है, इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 2 ही नंबर्स है। ये लाइन आपके समझाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे निकाला जाता है अब हम सीख चुके हैं, फिर से यहाँ पर बताएंगे। वैल्यू क्या है 24 है, हमने यहाँ पर इनको बताया। और ये बात बताई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हम यहाँ मूव करवा देंगे तो 2.4 बन जाएगा। हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया तो ये माइनस कितने डिजिट्स मूव करवाया, 1 डिजिट्स हमने मूव करवाया, तो 2 - 1 लिखा जाएगा। और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आए, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट कर ले, ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 में से 1 चला गया तो हमारे पास 1 ही रह जाता है। ये सिंपल और आसान से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल हमारे पास 10 पार्ट्स थे। यहाँ पर हमने सिंपल और आसान अल्फाज में इसको सीखा और समझा। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।